चाहूंगा सबसे मेजर प्रॉब्लम जो लग रही हो टीम्स के अंदर, या कुछ आपने पूछना हो, 4 लीडर्स आपके साथ और बैठे हैं, ये सारे कुछ ना कुछ आंसर करेंगे, तो आप कुछ भी पूछ सकते हैं जो आपको मेन प्रॉब्लम लग रही है। हाँ जी सर, जैसे कि है ना अभी क्लोजिंग है और मेरी जो टीम है उसमें मेनली जो है हाउसवाइफ्स जो है काम करती हैं। तो जैसे उनको एक मैं सबको गाइड करती हूँ कि हाँ जी आपका लेवल आप करिए, असिस्टेंट सुपरवाइजर करना है, तगड़े होके करना है। और उनके पास जाते ही ना वो ऐसे बोलते हैं कि जैसे हाँ जी कोई ना, आपकी ये वाली प्रॉब्लम है तो आप बाद में भी कर सकते हैं, ये वो मतलब वो थोड़े डाउन हो जाते हैं। वो थोड़ी सी अपनी प्रॉब्लम बताएंगे ना तो वो उनको बेचारा समझने लग जाते हैं। तो इस सिचुएशन पे डायरेक्ट अपलाइन का क्या रोल होता है वो मुझे जानना है बस। ठीक है जी, तो अलीशा मैम थोड़ा सा प्लीज करें मैम को गाइड कि डायरेक्ट अपलाइन का क्या रोल रहता है। हाँ जी सर, जैसे है ना अभी डायरेक्ट अपलाइन है ना, तो सर मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। ओके सर, है ना अभी देखो जैसे डायरेक्ट अपलाइन है, सबसे पहले तो ये कि डायरेक्ट अपलाइन के साथ उनकी कनेक्टिविटी कैसी है, सबसे ज्यादा तो वो मैटर करेगी। ठीक है जी, कि वो अपनी जो भी बातें हैं कि वो खुल के बात कर पाते हैं, और अपलाइन मतलब कि सारी उनकी जो जो भी जैसे है ना बातें हैं कि जो उनके अंदर है वो कैसे निकलवाते हैं, पहले तो वो बड़ा मैटर करता है। तो सबसे पहले तो अगर हाउसवाइफ है ना, जैसे अभी चलो मेरी टीम में भी हाउसवाइफ्स है ना, तो जैसे ना पिछले मंथ था कि एक मैम थे ना कि वो मतलब कि जैसे कंटिन्यू कर रहे थे, तो उन्होंने बाद में कि 2cc के लिए वो थोड़ा डाउन हो गए थे है ना। बट हुआ क्या कि उनकी जैसे मेरे टीम में लीडर है मैम है ना, तो उनके साथ कनेक्टिविटी अच्छी थी। ठीक है जी, तो कनेक्टिविटी मेन रोल है कि आप उनकी जैसे जो भी उनको क्वेश्चनिंग है कि वो क्यों डिले हो रहे हैं है ना, तो वो सारी बातें जानना बहुत, एंड उनको हौसला देखी है ना कि जैसे आपने भी जैसे 2cc लेवल करना है ना, ऑलरेडी आपकी एज का इतना टाइम पीरियड निकल चुका है ना, तो अगर आपने आगे कुछ करना है बढ़िया लेवल पे है ना, तो आपको क्या है जी काम तो स्टार्ट करना पड़ेगा ना, उनको हिम्मत देनी है कि देखो कितनी सारी हाउसवाइफ्स कर रही हैं, आप भी कर सकते हो है ना। तो ये कि हाउस जो डायरेक्ट अपलाइन का मेन रोल है कि उसको बोलना कि तू कर, मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ, ये चीज मेन है। अगर डायरेक्ट अपलाइन इसको बोलेगी तो उसको प्रॉपरली क्या हो जाएगा जी, वो करने के लिए रेडी हो जाएंगे। चलो बढ़िया, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। पंकज जी इसी क्वेश्चन पे चलते हैं। पंकज सर, अब ऑब्वियस है जैसे मैम ने भी, अलीशा मैम ने क्लियर आउट किया, चलो उन्होंने डायरेक्ट अपलाइन का रोल काफी अच्छे लेवल पे क्लियर कर दिया, बट आप मुझे थोड़ा सा बताओ कि मेन एक क्वेश्चन मैम का ये भी रहा कि वो आगे से ना बहाने लगाते हैं लोग। तो हर एक एएस, मैं भी जब नया एएस था तो होता है कि बंदा सोचता है यार क्या ही बोलूं अब मैं इसको, या हम घबरा जाते हैं। बातें तो सबके पास होती हैं है ना, कि उसको 100 4 बातें भी बंदा सुना सकता है, बट बंदे ना बात ही आगे रख नहीं पाते हैं, सुना नहीं पाते हैं। तो आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ, कितना जरूरी है एक डायरेक्ट अपलाइन का सामने सामने से बोलना कि भाई तो क्या हो गया, घर पे इमरजेंसी आ जाए, जो हम ये सारे वर्ड्स बोलते हैं। तो एक अपलाइन तो बोल देती है, आप भी अपनी टीम में एज ए सुपरवाइजर नोवस को बोलते होगे, बट एएस अगर बोलेगा तो कितना इफेक्ट पड़ता है? सर बहुत ज्यादा पड़ता है इम्पैक्ट सर, मेरे हिसाब से बड़ा ये रहेगा कि उस फीमेल जो हाउसवाइफ है उनका फ्यूचर दिखाने के बजाय उनका बच्चा का फ्यूचर ज्यादा दिखाना चाहिए कि आपके बच्चे का क्या बन सकता है यहाँ पे। क्योंकि जो फीमेल्स होती हैं अपने वो बच्चों को लेकर वैसे इमोशनल होते हैं, तो उनके बच्चों के बारे में बात की जाए मेरे सास को, मेरी टीम के अंदर हाउसवाइफ रह चुकी है। बिल्कुल, तो हमने तो ऐसे ही गाइड किया था, बच्चों के रिगार्डिंग गाइड किया था ऑब्वियसली। आपके बच्चे का फ्यूचर क्या बन सकता है यहाँ पे, आपने भी जो करना है बच्चों के लिए तो कर रहे हो अभी। सही बात है। तो देखो है ना, काफी अच्छे लेवल पे दोनों लीडर्स ने एक बड़ी अच्छी अच्छी बातें बता दी। मैं थोड़ा सा आपको क्लियर आउट कर देता हूँ दोस्तों। देखो कोमल मैम ने एक सवाल किया जो हर एक एएस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि जी हम बहुत अच्छा गाइड कर देते हैं, बट जो एएस है वो जाके अगर आगे नोवस थोड़ी सी प्रॉब्लम बताता है तो एएस क्या बोल देता है, कोई बात नहीं, अब अगले मंथ कर लेना, आराम से कर लेना, देख लो, कोई बात नहीं। अब वो क्यों? क्योंकि एक अंदर डर होता है दोस्तों हमारे अंदर कि यार ये नोवस छोड़ ना जाए, बड़ी मुश्किल से एक नोवस आया। बट मैं आपको ना एक ही चीज बताता हूँ, कल मेरी एक एएस के साथ कन्वर्सेशन चल रही थी नॉन मैनेजर में है ना, तो उन्होंने एक चीज देखी कि नहीं यार इनका तो इस मंथ कराना ही कराना है। तो क्यों? अब मैं आपको एक चीज हाईलाइट करता हूँ। हम ना बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये ना अगले मंथ सर पहली 5 तरीकों में कर लेगा, 10 तरीकों में कर लेगा, बट 90% केस में वही बंदा ना अगले महीने की 25 से पहले नहीं करता।
सुपरवाइजर्स बैठे हैं, चाहे आप इनसे पूछ लेना, चाहे आप अपने ऑफिस में पता करा लेना। जो बंदा ये बोलता ना कि मैं अगले महीने स्टार्टिंग में कर लूंगा, अभी नहीं हो रहा, बस देखना स्टार्टिंग में हो जाएगा, वो बंदा 25 तक भी आपको लटका के रखेगा और वो एक सिरदर्द बन के रहेगा आपके माइंड में कि यार इसका भी कराना था, और आप आगे भी काम नहीं कर पाओगे। आप यही सोचते रहोगे यार इसका भी कराना है, इसका भी कराना है। आपने कहा न्यू ज्वाइनिंग्स कराने की सारी चीजें करनी थी, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जितने भी एएस बैठे हैं, मैं आपको क्लियर कर दूं दोस्तों, अलीशा मैम ने जैसे बोला कि आपको ये हौसला देना पड़ेगा, आपको सारी चीजें करनी पड़ेंगी। और मेन चीज आ गई, पंकज सर ने चाहे बोला, बट पंकज सर ने एक बड़ी अच्छी चीज बताई, बंदे का पीएम है, बंदे का क्या ड्रीम था। अब जैसे सर ने बोला ना कि अगर हाउसवाइफ आई तो जी आप उसको बच्चों के रिलेट करो, उसके बच्चे का फ्यूचर दिखाओ क्या होने वाला है। अब ऐसे ही अगर आप लोग एक स्टूडेंट को उसका फ्यूचर दिखाओगे, उसका पीएमएफ रखोगे, क्लोजिंग पक्का होगी। सिर्फ तरीके बताने से क्लोजिंग नहीं होती है। कई बार हम सिर्फ तरीके बताते रहते हैं, उसकी वॉइस स्ट्रॉन्ग नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग, भाई कितने हो गए, नहीं हुए कोई बात नहीं, कितने हो गए, शायद आपको 2 बार पूछ लिया आपने कितने हो गए, थर्ड कॉल पे शायद आप कितने हो गए उसकी बात ही ना करो। फॉरएवर में क्या क्या हो सकता है वो बताओ। थोड़ी स्टोरीज अपने, किस किस मैनेजर्स को देख के आप इंस्पायर होते हो। इतने सारे इंस्टाग्राम हम फॉलो करते हैं, तो कोई ना कोई फॉरएवर के अंदर जो ऑब्वियसली बड़े अचीवर्स हैं, आप उनकी आईडीज दिखाओ, उसके हिसाब से दिखाओ कि यार ये देखो आपकी फील्ड के ही है, हम इसको देख के बड़े इंस्पायर होते हैं ना। तो अगर क्लोजिंग बेस्ट करनी है तो दोस्तों थोड़ा सा इस पे आपको आना पड़ेगा, ठीक है जी। उसके बाद अब चलो कोमल मैम से एक क्वेश्चन पूछा मैम। अलीशा मैम आपको क्या मेन प्रॉब्लम आ रही है, प्लीज आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन। ये काफी ज्यादा पर्सन्स है ना, तो 3-4 पर्सन्स तो ये बहाने बड़ा लगा रहे हैं ना कि मैम पेरेंट्स से मतलब पेरेंट्स के साथ हमने बात करी है ना, खुद ही बोल रहे हैं कि पेरेंट्स मान नहीं रहे हैं। हमने बोला कि चलो बात करवा दो आप, है ना, तो वहां पे वो बात भी नहीं करवा रहे। तो सर वहां पे कैसे, मतलब कि डायरेक्ट एएस को कैसे कवर अप करना चाहिए, ये चीज पूछनी कि वो बात करवा पाए। ठीक है जी। सो सुशील सर थोड़ा सा बताओ आप कैसे हैंडल कर रहे हो इस चीज को। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। हाँ जी सर। मैम आपका क्वेश्चन ये है कि जैसे पर्सन था क्या, ये चीजें ना हमारे साथ भी हो भी रही है और हुई भी है। यहाँ तक मुझे लगता ना कि हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए। देखो पर्सन है ना जो, वो एएस तब नहीं करता जब उसका माइंडसेट नहीं बन पाता। मेन मैटर करता माइंडसेट। देखो अब पता क्या होता है, जब हमने एएस किया था ना, हमें पता क्या था कि हमारा ऐसा माइंडसेट बनाया गया था। हम भी मना करते थे। मैंने पता क्या बोला था कि मेरे घर वाले नहीं मान रहे जो कुछ भी, बट मेरा ऐसे हुआ था ना माइंडसेट बिल्ड की फैमिली वाले बोल रहे थे कि नहीं करना, बट मैं क्या बोल रहा था, मैं तो करूंगा, क्योंकि मैंने भी बहाने लगाने की कोशिश की थी, बट मुझे वो चीजें बताई गई थी, ऐसा माइंडसेट बिल्ड किया गया था। ये चीज हुई थी मेरे साथ। ठीक है चलो, बाकी थोड़ा सा जशन सर आप बताओ कि अब घर वालों तक कैसे पहुंचते हो बंदे जो। सर जैसे ना घर वालों मना करते हैं, सबसे पहले तो घर वाले तो मना करते नहीं है, बंदा ही मना करता है, वो बहाने लगाता है। मेन चीज तो ये होती है, ठीक है। सबसे पहले ये तो हम ऑफलाइन काम करते हैं। बंदे को ना जब कहता है कि घर वाले मना कर रहे हैं, है ना, कोई बात नहीं, मेरे भी घर वालों ने मना ही किया था। सबसे पहले तो उसे ये चीज बोलो, ठीक है, थोड़ा सा ना रिलैक्स सा फील कराओ अगले बंदे को। ये नहीं बोलना कि कोई बात नहीं, घर वाले मना करते, मेरी बात कराओ, ऐसा कुछ नहीं करना। प्यार से बोलना है, कोई बात नहीं, मेरे भी घर वालों ने मुझे मना किया था। बंदा आप जैसे ना अलीशा मैम ऑफलाइन काम करते हैं, बंदा लोकल है तो उसे पहले ऑफिस बुलाओ, बैठकर उससे बात करो, वो सबसे बेस्ट है। बंदा ऑनलाइन है, ठीक है, अपनी मैनेजर अपलाइन से टाइम लेकर 1 to 1 मिलाओ। सबसे पहले बंदे की वाई स्ट्रॉन्ग करो, जैसे ना सर आपने पहले बताया कि वाई की बात भी जरूरी करनी होती है। सबसे पहले बंदे की वाई मतलब कि स्ट्रॉन्ग करो, उसके बाद उससे बोलो कि एस लेवल इसलिए करना है। फिर तरीके बताओ। घर वाले मना करते हैं, हमारे पास और भी बड़े सारे तरीके हैं। आप ऑफिस आओ, बैठकर पैसे रेंज करते हैं, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके पैसे रेंज करवाता हूँ। तो ऐसे सर हो जाता है। तो घर वाले तो सर हाँ जी हाँ जी। सर जैसे ना मतलब टीम में एक पर्सन है ना, वो करना चाहती है, अपनी तरफ से फुल रेडी है, ट्रेनिंग्स भी वो सारी लगा रही है। मैंने ना उसको बोला कि कहती मैम घर वाले नहीं मान रहे हैं। मैंने बोला चलो आप ऑफिस आ जाओ, है ना, तो ऑफिस बैठ के बात करते, कोई बात नहीं अरेंज कर लेंगे। तो वो कह रही मैम घर वाले आने ही नहीं दे रहे हैं। तो सर वहां पे कैसे है ना, मतलब बाद में फिर वो फोन उठाना बंद करके जस्ट चैट पे बात कर रही है, कहती मैम ट्रेनिंग लिंक भेज दो, ये सारा चल रहा है, बट वो ऑफिस नहीं आ रही। जस्ट ये भी बड़ा दिक्कत आ रही है।
देखो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा सबको क्लियर आउट कर देता हूँ कि अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा है कि मान लीजिए ऑफलाइन वर्क कर रहे हैं, बंदा ऑफिस नहीं आ रहा है ना, तो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, ऑफलाइन वाले ऑनलाइन टूल्स को भी बहुत ज्यादा यूज करें। मान लो मैं कल की बात कर लेता हूँ, है ना, कि कल मैंने एक मैनेजर ग्रुप है उसमें मैसेज डाला कि जी किसी ने पर्सन्स मिलवाने हैं तो मिलवा ले, है ना। तो फिर हरविंदर सर की टीम में से लखविंदर सर और जशन सर का मेरे को कॉल आया कि सर हाँ जी हमने मिलवाने हैं पर्सन, है ना। तो अब सिंपल सी चीज है, ये दोनों ऑफलाइन ही काम कर रहे हैं, बट इन्होंने अपने पर्सन्स को कैसे मेरे साथ कनेक्ट करा दिया, जूम पे। आकर्षक वहां पे नहीं अवेलेबल था। उसके बाद ऐसे ही कल मेरे ख्याल हरविंदर सर ने जाना था, बट यहाँ पे बारिश बहुत ज्यादा हो रही थी, मुकेरियां। तो हरविंदर सर ने भी क्या किया, घर से बैठे कुछ पर्सन्स को ऑनलाइन ही मिल लिए, है ना, जो बड़े बड़े इंपॉर्टेंट थे। अब मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, एट द एंड ऑफ द डे जो एक बड़ी अच्छी चीज जशन जी ने बोली, एक बंदे का माइंडसेट। अब माइंडसेट से क्या, मैं आपको एक सिंपल चीज बताता हूँ, ये वाली बात कि एक ना नोवस मेरी नॉन मैनेजर में भी चल रहे थे पिछले महीने से, चलते 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 आखिर तक आ गए। अब थोड़ा सा जब थोड़ा हिले कि भाई करना पड़ेगा, प्रोडक्ट महंगे हो रहे हैं, बड़ा महंगा चला जाएगा, पहले एक ही रट थी जी मैं घर वालों से बात नहीं कर पाऊंगी। अब घर वालों से बात भी कर ली, अब आपको पता है घर वाले एकदम से तो मानते नहीं है, कच्चा पक्का चलता है। अब उस लड़की के डाउट जो 2 महीने में नहीं आए, अब आने स्टार्ट हुए। अब वो डायरेक्ट अपलाइन से पूछने हैं, दीदी आपको कितना टाइम हो गया, आपका चेक बना कि नहीं बना, क्यों। अब यहाँ से क्या क्लियर हुआ कि कहीं ना कहीं शायद पहले 45-50 दिनों में शायद माइंडसेट नहीं बना, जो अब लास्ट के 10 दिन, 2 महीने मतलब 60 दिन हो गए, अब लास्ट के 10 दिन भी क्या, 5 दिन 2 दिन ही रह गए अब तो। अब डाउट्स आने स्टार्ट हो रहे हैं, क्यों, मतलब घर वाले शायद मान भी गए होंगे और अंदर से उनको फीलिंग आ रही होगी मना भी लेंगे, बट अब अंदर क्या डर बैठ गया कि चेक बनेगा कि नहीं बनेगा, है ना। अभी ऐसे हुआ। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पे बताता हूँ, जो लीशा मैम का भी क्वेश्चन था। देखो सबसे पहली चीज आ गई, एक बार बंदे को कॉल तक पहुंचाना। कॉल तक पहुंचाना इन द सेंस कैसे पहुंचा सकते हो, मान लो बंदा चैट पे बात कर रहा है, यार आपको पता है एक बहुत अच्छा ऑफर आया, आपका कहीं ना कहीं 15,500 रुपए तक बच सकता है या फायदा हो सकता है आपको। अब वो कैसे, आप सब सिंपल सा समझना, अगले महीने प्रोडक्ट महंगे होने हैं और मेरे ख्याल से आप सर ही बोलते होगे कि कॉम्बो इसी मंथ तक है। अगर आप ऐसा बोलते हो तो अगर कॉम्बो इसी मंथ तक है, इस मंथ अगर कॉम्बो ना हो तो एएस होगा 38 में, अगले महीने प्रोडक्ट प्राइस बढ़ जाएगा तो बिना कॉम्बो के एएस होगा 44,000 में। तो भैया इस बार 30 में और अगली बार 14,000 बढ़ के 44 तक चला गया। उसके बाद 1,500 रुपए का साथ में गिफ्ट हैम्पर मिल रहा है, आप सबको पता होगा। तो ये दोनों मिला के कितना बन गया जी, 15,500 रुपए। और अब आपको जब आप ऐसा बोलोगे, वो बोलेगा यहीं पे बता दो, चलो सॉरी यार आप सीरियस नहीं लग रहे, यहाँ पे नहीं बता सकते। मेन पॉइंट पता क्या होता है, एक होता है, अगर आपने ओंकार सर की कभी भी ट्रेनिंग्स हमने पहले जो ऑफलाइन लीडर्स हैं लगाई हैं, तो पुश एंड पुल थ्योरी बताते हैं, ऑफलाइन ट्रेनिंग्स में बताई हैं सर ने ये चीजें। मतलब पुश हो गया कि हम ना कहीं हमसे बंदा दूर जाएगा क्योंकि हम उसके पीछे लगे हुए हैं, आजा किसी तरह आजा। एक है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, कहते हैं ना कि मधुमक्खियों के पीछे ना जाओ, अपने घर पे क्या लगा लो जी, फूल लगा लो, मधुमक्खी अपने पास अपने आप आ जाएंगी आपके पास। तो सिंपल है, एक ऑफर जब आप ऐसे बोलोगे और आप बोलोगे कॉल कर तभी बताएंगे। अब यहाँ से क्या समझ आता है, अगर वो सीरियस हुआ वो कॉल करेगा, घर से साइड सूड होके कुछ भी है और उसने कॉल कर ली, फिर थोड़ा सा रिलैक्स किया जैसे जशन जी ने बोला, सारी बातचीत करी, फिर उसको आपने एकदम से रेडी कर लिया कि अगर या तो आप कोशिश करो कि वो कॉल से पहले आप अपनी मैनेजर प्लान को कह के रखो कि सर अगर कॉल आया, या सुपरवाइजर प्लान को कह के रखो एक बार कॉन्फ्रेंस करानी है आपके साथ, या अगर आप उसको किसी जूम मीटिंग पे उतार सकते हो जहां पे मैनेजर प्लान से टाइम ले लिया और उससे मिलवा दिया। अब इससे होगा क्या, एट दी एंड जब वो किसी से मिलेगा ना तो उसका दिमाग थोड़ा सा खुलेगा। क्लियर हो रही है बात सबको कि नहीं। तो ये चीज बहुत ज्यादा करनी जरूरी है। और देखो सिंपल चीज है, जो बंदा सीरियस होगा वो घर वालों से बात भी करा देगा। कईयों के घर वाले बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं तो आप उसके बाहर से अरेंजमेंट करवाने स्टार्ट करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है जी। कोई नहीं है, जो आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं मैं पूछूंगा, बाकी अभी रुकना है। आ रही है आवाज सुशील? मैं पंजाबी से अगर कोई नहीं उनसे ना जिदा मेन पता की दिक्कत आ रही है, जिदा हुन क्लोजिंग दे रिलेटेड ही है ना। हाँ जी
ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਸਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਬਲਕਿ ਸਾਰੀ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਏਐਸ ਪਲੈਨਿੰਗਾਂ ਵੀ ਕਰਤੀਆਂ ਸੀ ਹਨਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਪੀਪੀਟੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨਾ 21 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਤੱਕ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਬਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਪੀਟੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਸਰ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਪਾ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ। ਕਈ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਅੱਧਾ ਸਿਰ ਹਿਲ ਗਿਆ। ਜੀ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ भी हो रहा। ठीक है जी। सो चलो कोई नहीं, अभी कोमल मैम से पूछते हैं। कोमल मैम, सर का क्वेश्चन ये है कि जो पर्सन्स अभी 21 के बाद आ रहे हैं ना, उनको थोड़े आराम से हम क्लोज कर रहे हैं, बट जो प्रेजेंटेशंस पहले हुई, मतलब 10 तक हुई, 8 तक हुई या पहले हुई, इससे वो क्लोज नहीं हो पा रहे हैं, तो उनको कैसे क्लोज कर सकते हैं? हाँ जी सर, सेम प्रॉब्लम ही मेरी टीम में हो रही थी। सबसे पहले तो है ना, हम उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते। जैसे कि 21 से हम लोग पीपीटीज में लग गए, तो हम उन पे इतना ध्यान नहीं दे पा रहे थे। तो सबसे पहले तो उनको ऊपर हमें ध्यान देना है, और उसके बाद है ना, जैसे कि हम उनको ऑफर्स हम लोग बता रहे हैं कि 30 के बाद जो है अमाउंट इंक्रीज होने वाली है, तो उनके माइंड में वो है ना 30 वाली जो डेट है ना, वही बैठ जाती है कि हाँ भाई 30 के बाद होगी, तो चलो 30 तक कर लेंगे। तो हमने ऐसा नहीं किया था। हमने बोला था कि हाँ जी, जैसे उनको एएस लेवल पे जो एक डेट दी जाती है ना, लास्ट डेट, उसी को हमने बताया था कि हाँ जी भाई, इस डेट के बाद जो है आपकी आईडी टर्मिनेट हो जाएगी, उसके साथ साथ में जो अमाउंट इंक्रीज हो जाएगी, तो आपने आगे फिर प्रॉब्लम आएगी। तो उस टाइम उन्होंने क्या करा था, उस अमाउंट के बढ़ने के चक्कर में ना, उन्होंने जल्दी से अपना एएस लेवल डन कर लिया था। सेम प्रॉब्लम जो है मेरी टीम में हो रही थी। मेरी टीम में एक गर्ल है जो कर नहीं रहे थे, तो उनको हमने यही बात बोली थी कि भाई जो है आपकी अमाउंट जो है वो बढ़ने वाली है प्रोडक्ट की, तो अगर अभी आप करते हो तो आपको ये बेनिफिट है, और अगर आप बाद में करोगे तो आपने ये लॉस होना है। ठीक है जी, चलो बढ़िया। अलीशा मैम, थोड़ा सा आप बताओ इस चीज। जैसे बाकी है ना, जैसे पर्सन होते हैं कि हाँ जी, जो पुराने जो पहले से रिक्रूट हुए होते हैं ना सर, उनको ना मेन पता क्या होता है कि जैसे उनको ना टाइम हो जाता है आते हुए ऑफिस में, तो मतलब कि उनको ना सम टाइम पे हम वो चीज नहीं दे पाते कि जो उनको चाहिए, है ना। वो चीज वो बड़े होते हैं कि हम एक ही चीज बार बार प्रोडक्ट से समझाई जा रहे हैं ना, वो भी चीज होती है। तो सम टाइम पे हमें उसको आगे का विजन भी क्लियर करना चाहिए, है ना, कि जैसे तेरी टीम कैसे बनेगी। सम टाइम पे बंदा इसलिए स्टेप नहीं लेता कि उसको आगे का विजन नहीं दिखता कि हाँ कल को मेरी टीम बनेगी या नहीं बनेगी, है ना। तो उसकी ये चीज बाकी है ना, उससे पूछो कि कितना अरेंजमेंट हो गया, कितना हुआ तेरा, है ना। ज्यादातर हम पूछते नहीं है कि तेरे कितने पैसे हो गए हैं। उसने बात तक नहीं की होती घर पे, है ना सर। टीम में ऐसे हुआ अभी पीछे, है ना, कि लड़की की प्लानिंग होगी, उसने घर पे बात तक भी नहीं की हुई अभी तक। कल मैंने कॉम्बो भी प्रमोट कर दिया, उसने बात ही नहीं, पहले की बात ही नहीं की हुई अब तक। तो ऐसे ही खुद ही सोची जा रही कि मेरे पेरेंट्स, मतलब कि पर्सन ना खुद ही ओवरथिंक करता रहता है, मेरे पेरेंट्स नहीं मानेंगे इतनी बोल के, ये चीजें ना। तो ये पहले बातें जानना बड़ी जरूरी है। बिल्कुल। तो उसका मतलब फिर उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि जो सर पहले वाले पर्सन होते हैं ना, उनका ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो कन्वर्जन जल्दी होगी, बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने ज्यादा नॉलेज ली होती है। तो एक्चुअल में क्या होता है कि उनकी बात नहीं हुई होती, उनसे बात करके उनसे निकलवाओगे, है ना, कि घर पे बात कैसे की है, सारा कुछ जान के पहले। डन। अब देखो, एक बड़ा अच्छा सोल्यूशन सबने बताया, मैं एक सोल्यूशन दे देता हूँ। सुशील सर, रोनी, जो भी ऑफिस वाले बंदे हैं, इंटरव्यू सेशन देखा आप सबने, ऑनलाइन होता है, इम्पैक्ट डलता उसका कि नहीं डलता? कल भी हुआ था, डलता है इम्पैक्ट? आपको क्या लगता है सबको? किसको कल वाले से मिला रिजल्ट? एक बार चैट में बताएंगे एएसएस कि सर कल के बाद थोड़ा हमारे नोवर्स का माइंड खुला, या ऐसा कुछ पहले नहीं इतना कर रहा था बट कल के बाद थोड़ा सा उसको वाकई करते हैं। मेरी टीम में एक असिस्टेंट सुपरवाइजर है, उनको एएस प्लानिंग नहीं दी थी हमने, पिछले महीने की बात है, पिछले महीने बने थे वो। उनको सीधा हमने इंटरव्यू में बिठाया था, वहां पे उसने सुना कि 30-40 हजार रुपए कुछ चीज होती है, फिर उसके बाद एएस प्लानिंग दी। मैंने क्यों बोल रहा हूं मैं आपको कि जो ऑफिस वाले बंदे हैं ना, आप अपने ऑफिस में 4-5 बंदों का गोला बना के बिठा दो, जिनके 2 ऐसे बिठा दो जिनके एएस हुए हैं, 3 ऐसे बिठा दो जो पुराने वाले हैं, आप जैसे कह रहे हैं 21 तारीख से पहले के आए हैं, बैठे हुए हैं ऐसी,
जानबूझ के उनके सामने वो 2-3 बंदे बिठाओ जो लेट आए और असिस्टेंट सुपरवाइजर कर गए, और उनको थोड़ा सा ऑब्वियस सी बात है, नया एएस है, उसको आप क्या समझाओगे, बट उससे सीधा पूछो कि भाई अगले महीने क्या प्लान है, कितने का चेक बनाना। अब वो जब वो थोड़ा सोचेगा, बट आप आगे से बोलोगे 15,000 का, ठीक है जी डन है, हाँ जी। फिर उस डिस्कशन के बाद जो 10-15-20 मिनट की हुई कि एएस कैसे किया, किस डेट को आए थे, ऐसे वैसे, अब उस चीज के बाद जब आप वो बाकी नोवर्सेस को साइड पे लेके जाओगे, आप बोलोगे कि यार आपसे बाद में आया और अगले महीने 15 का चेक बना लेगा, रीजन क्या है, वो एएस कर गया। आप इतनी देर से बैठे हो, आप एएस नहीं करा आपने, क्यों? क्योंकि अभी वही घर पे बात नहीं की, जो भी मैम ने अभी बताया, जो दिक्कतें आती हैं वो करो डिस्कस। ऑफिस में आप एक छोटी सी ऐसे डिस्कशंस रखो, दिखाओ लोगों को कि यार आपके साथ आया था और एएस कर गया। अब जो ऑनलाइन टीम है, ठीक है आपकी बहुत छोटी टीम है तो इंटरव्यू सेशन का फायदा उठाओ, बट आपकी ठीक ठाक सी टीम है, आप अलग से अपना एक सेशन करा करो जहां पे 5 नोवर्स बिठाओ, जिसमें से 3 नोवर्स से पहले पूछो आपको दिक्कत क्या आ रही है, फिर बोलो कि ये 2 बंदे हैं जिन्होंने आपके साथ साथ ही एएस किया। जानबूझ के ऐसे बंदे ज्यादा पकड़ो जो लेट आए थे और जल्दी एएस करके चले गए, और इससे क्या होगा, बाकियों के माइंड खुलेंगे कि यार हाँ भाई बात तो सही है, ये तो मेरे से बाद आया था और चेक भी बनाने की बातें चल रही हैं। क्लियर हो रही है सबको की नहीं बात? और उसके बाद देखो बाकी सारी चीजें आपको पता ही है जी, पैसे महंगे हो जाएंगे, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो सारी चीजें आप डिस्कस कर सकते हो, ठीक है? क्लियर है सुशील जी? कर सकते हैं था कि कोई कर ही जाता है कि यार ये कर गया, मैं क्यों नहीं कर सकता, उस टाइम पे बंदे को होता है कि यार मैं करूं। क्लियर है जी? बिल्कुल, कईयों का आ रहा है जी, इसका रिजल्ट मिला है, बहुत सारे दोस्तों का आ रहा है, ये आदित्य सर की टीम है, चलो आदित्य सर कराते होंगे। जी जशन सर, आपको क्या क्या प्रॉब्लम लग रही है? हाँ जी सर, मैं ना एक कोई क्वेश्चन पूछना है कि ना जी कुछ का पर्सन बोलते होंगे कि मैं शेयरिंग करके लेवल करना है, नेक्स्ट मंथ करना है, हौली हौली करना, बस ये एक क्वेश्चन आता है, ਇਹਦਾ सॉल्यूशन। बिल्कुल, सर का क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग बोलते हैं शेयरिंग करके लेवल करना है, धीरे धीरे करेंगे, अगले मंथ तक करेंगे, तो उनका क्या जवाब देना? हाँ जी पंकज सर। सर ये प्रॉब्लम तो वैसे मेरे को तो कम ही आई है, बट यहाँ पे 2-4 अगर आई भी है, एक हाउस वाइफ थी वैसे, उन्होंने ऐसे किया था, बट मैंने तो उनको यही बोला था कि अगर आप अगले मंथ करते भी हैं तो करना तो अगले मंथ भी है, बट जिनको आप बोल रहे हो कि मैंने आगे काम शो करना है, मैं इसको काम बताऊंगी, मैं उसको काम बताऊंगी, देखो फॉरएवर पूरे वर्ल्ड के अंदर नंबर 1 पे आ रही है, इंडिया के अंदर खास करके, तो हर एक पर्सन फॉरएवर कहीं ना सुनी हुई है, तो जिनको आप बोल रहे हो कि भाई मैंने फॉरएवर शो करवानी है, क्या पता वो किसी और के साथ भी ज्वाइन हो सकता है अगले मंथ, तो मैं तो शायद यही चीज बोलता हूँ वैसे। ठीक है जी, वो आपको बाद में भी कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, तो शेयरिंग बाद में भी कर सकते हैं। कोमल मैम, आप कैसे हैंडल करते हो इस चीज को, जो बोलते हैं शेयरिंग करके ही करना चाहेंगे अभी हम? सर जैसे मेरी भी एक डायरेक्ट पर्सन है, एक्चुअली मेरी मामी जी हैं, उन्होंने ही मेरे को बोला था कि जस्ट आपने बताया था ना स्लो ट्रैक भी एक होता है जिससे बाद में हो जाएगा क्योंकि अभी अमाउंट नहीं हो रही, तो मैंने उनको जस्ट यही कहा था कि देखो आप कर तो लोगे स्लो ट्रैक से, बट उसमें क्या है कि 3-4 महीने लग जाते हैं ना, उसके बाद आप टीम बनाना स्टार्ट करोगे, उसके बाद आपकी जो है चेक आएगी, तो चेक आते आते ना 3-4 महीने निकल जाएंगे। मेरे को बताना अभी आपके घर वाले इतना वो कर रहे कि भाई नहीं जाना, ये काम होता है, वह होता है, पैसा ही नहीं आता, मेरे को बताना 4 महीने तक रुक जाएंगे आपके घर वाले, छुड़वा नहीं देंगे, आपका खुद का जो है वो डाउन हो जाएगा कि भाई मैं करूं कैसे करूं, तो वही चीज है कि उन्होंने फिर इस चीज को हाँ जी सीरियस लिया था कि मेरे घर वाले जो अभी मना कर रहे हैं तो बाद में कैसे ही वो हाँ बोलेंगे, तो उस चीज का उन्होंने अमाउंट जो है अरेंज करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है जी, सो देखो है ना, थोड़ा सा मैम ने भी क्लियर आउट किया, पर्सनली मैं 2-3 चीजें बता देता हूँ। देखो मैं ना पर्सन के साथ बैठता हूँ, मैं थोड़ा इस चीज पे डराता हूँ सबसे पहले तो उसको, मैं क्या कोई नहीं आप करो, मैं क्या बट आप मुझे ये बताओ, आप 10 रिश्तेदार ऐसे ढूंढ सकते हो जो आपसे 3-3 हजार रुपए का सामान लेने, 10 रिश्तेदार ढूंढने हैं या दोस्त हो जाएंगे, तो बंदा आगे से खुद ही कहता है 2-3 तो हो जाएंगे, मैं क्या चलो 2-3 मतलब हर कोई आपसे 8-8, 10-10 हजार रुपए का सामान ले ही लेगा, फिर नहीं सर 1-1, 1.5-1.5, 2-2 हजार का ले लें, वही बहुत बड़ी बात है। तो अब यहाँ पे मैं बेसिकली पता है क्या क्लियर करता हूँ, मैं ये चीज कहता हूँ कि देखो यार, अगर आप कनाडा में होते, आप किसी बाहर के देश में होते जहाँ पे लोगों को सेहत प्यारी है या सेहत के बारे में लोग समझते हैं, तो मैं नो डाउट आपको कहता कि ठीक है जी आप रिटेल कर लो,
बट अभी आप रिटेल करने के लिए जाओ, चाहे आपको लगेगा कि सर डिमोटिवेट कर रहे हैं, मैं क्या, होना ही नहीं आपसे रिटेल। आप ऑब्वियस है एएस करके अपने पास स्टॉक रखो, फिर वो थोड़ा दुकान के अंदर सामान होगा तभी जाता है आपका। ये मैं कह सकता हूँ कि 30,000 का स्टॉक नहीं जाएगा, बट 5-7-10,000 का स्टॉक आप धीरे धीरे रिटेल कर लेना। मेन चीज है नेटवर्क चेक बनाते हैं अगले महीने से। आपको क्या लग रहा है पैसे नहीं आएंगे वापस? अगले 2 महीने में 15-15,000 का चेक बनाया, 30,000 रुपया बन गया, वापस आ गया जी चेक। उसके बाद आप 5-7-10,000 रुपए का रिटेल कर दो। अभी जो आपके माइंड में इसलिए ये ऑप्शन लग रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ यार पैसे ना लगाने पड़े, बट आपको ये बता दूं ये सबसे उल्टा, पैसे लगाने से भी मुश्किल पाथ आप चूज कर रहे हो, और 5 दिन बाद आप ही मुझे आके बोलोगे ऐसे नहीं हो रहा, मैं फॉरएवर छोड़ देता हूँ। तो ये ऑप्शन तो सोचो ही ना। मैं मतलब डायरेक्ट बोलता हूँ बंदे के मुंह पे, ये कि ऑप्शन ही नहीं है। अगर आपको लग रहा है ये ऑप्शन है, ये है ही नहीं, आप मुझे बताओ ऐसा जाएगा। मेरी डायरेक्ट में नोट्स चल रही है, उसने मेरे को बोला कि सर उसमें ना स्लो ट्रैक, जैसे मैम ने बताया ना, मैंने उसको ये पूछा मैं कि आपके 10 रिश्तेदार होंगे जो 3-3 हजार के ले लेंगे? नहीं सर 1-2 होंगे। मैं क्या वो मतलब 15-15 हजार के ले लेंगे? नहीं सर। तो वही चीज आ गई। देखो एट द एंड ना, आपको सामने वाले को एक तो ना डर मत जाया करो कि अब इसने ऐसे बोला है तो कहीं घबरा के नहीं नहीं ऐसे नहीं वैसे ये वो। सीधा डायरेक्ट उससे पूछो कि भाई तेरे पास 10 रिश्तेदार हैं? तो मैं बोलता हूँ कि हाँ आप करो रिटेल, पक्का श्योर है आपको कि 10 रिश्तेदार तो निकल आएंगे? तो बंदा खुद ही कहेगा जैसे मैंने आपको बताया है ही नहीं। तो ऑब्वियस है फिर उसको भी क्लियर हो जाएगा, इससे एएस करना बड़ा मुश्किल है। ठीक है जी। पंकज सर, और आपका क्या भी दिक्कत आ रही है आपको? सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जब मतलब कि हम किसी पर्सन का टीम के अंदर एएस करवाने, तो हम उसके ना डाटा प्लानिंग को बोलते हैं कि भाई कॉन्फ्रेंस लगवा दो, तो हम कॉन्फ्रेंस भी लगा देते हैं, हम खुद भी बात कर लेते हैं और सीनियर से बात भी करवा देते हैं। और उसके बाद जो उसकी डायरेक्ट अपलाइन है, जो उसका एएस है, उसका मेन रोल क्या रहता है कि वो अपनी बिहाफ के ऊपर भी उसके पैसे भी चेंज करवाए और उसका एएस भी करवाए। बिल्कुल ठीक है। थोड़ा सा चलो अब इस चीज पे आते हैं कि आप में से प्लीज मुझे थोड़ा कंफर्टेबली बताओगे किस किस ने अरेंजमेंट्स बैठ के अच्छे से कराए हैं कभी? लिस्ट खोल सारे। जैसे आपके पहले खास खास कौन है पर्सन जो आपको दे सकते हैं, है ना, फैमिली में से कि जो आपके घर पे भी बात ना करे, है ना, तो वो पहले पर्सन की क्या करते हैं, हम पहले उसकी फोन हाथ में पकड़ते हैं खुद, एंड उसके नाम लिखवाते हैं पहले, कि पहले उससे पूछ लेते हैं कौन कौन इसमें से जॉब करता है ना, फिर उससे उसके अकॉर्डिंग ही है ना पैसे मतलब मंगवा लेते हैं। जैसे मान लो कोई 3,000 की हेल्प कर सकता है, जो 5,000 की भी कर सकता है, उसे 5,000 भी बोल देते कि आप बताओ इनकी क्या लगता है 5,000 की हेल्प कर सकते हैं आपकी, फिर उनको उसके अकॉर्डिंग कॉल करवा लेते हैं ना। अब देखो सर, अगर हम 20 बंदों की भी लिस्ट बनवाते हैं ना पर्सन की, तो ज्यादा नहीं बोलते, अगर है ना उसकी 2-2 हजार की भी हेल्प कर देते तो 20,000 हो जाता है। तो मतलब कि हम बंदों को ना ऐसे बोलते कि जैसे अब कई एएसएस करते भी हैं कि सर उसने लिस्ट बना ली, बट वो कहते हैं खुद ही कॉल कर ले, खुद ही कर लेगा कॉल, सर ये लिस्ट बनवा दी है। तो ऐसे में आपको लगता है अरेंजमेंट हो पाता है कि बैठ के साथ करवाने पड़ते हैं? सर बिल्कुल भी नहीं होता ऐसे, तो पर्सन तो खुद रोने लग पड़ता है, उसको तो साथ बैठ के खुद करवाने पड़ते हैं कॉल, स्कैनर भेज के। मतलब लिस्ट भी बनवानी है, साथ बैठ के कॉल भी करवानी है, और जैसे आपने बोला स्कैनर भेज के तभी होएगा। हाँ जी सर, फ्री होता है, ऐसे नहीं होता। ठीक है। अब जो ऑनलाइन टीम है, ऑब्वियस है जी, आप कैसे कर सकते हो इस चीज के लिए? मैं आपको बताता हूँ। देखो ऑनलाइन टीम ऑब्वियस है, ऑनलाइन ऑफलाइन मैं मानता हूँ कुछ भी नहीं है, एक प्लेटफॉर्म है। एक आप ऑफिस में बैठे हो, एक जूम पे बैठे हो, आपको अरेंजमेंट कराने हैं किसी ऑनलाइन बंदे को, आप उसको बोलो घर का फोन पकड़ किसी का, उस पे जूम लॉग इन करके पे बैठ मेरे साथ और मेरे सामने सामने कॉल लगाने स्टार्ट करो। लोग ऑनलाइन में भी जो अरेंजमेंट करवाते हैं, हम ऐसे ही कराते हैं कि भाई हमारे सामने जूम पे बैठ और कॉल कर तो बात बनेगी। तो जितने भी आप दोस्त यहाँ पे बैठे हो, आपको इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा जी। अगर आप ऑनलाइन भी काम कर रहे हो तो ऐसे अरेंजमेंट करवाओ, ऑफलाइन काम कर रहे हो ये नहीं होता कि सिर्फ लिस्ट बनवा दी कर ले भाई, नहीं हो पाएगा। ठीक है जी। और उसके बाद अब थोड़ा सा मैं पूछना चाहूंगा कि आफ्टर कॉन्फ्रेंस जशन सर आप फॉलो अप कैसे लेते हो बंदे का? मान लो मीटिंग करवा दी सीनियर से या फिर कॉन्फ्रेंस होगी, उसके बाद आप क्या बातें बोलते हो? करते हैं, अब सर से भी बात करवा दी आपकी, है ना, वो सारी चीजें जो सर ने बोला होता है ना कॉन्फ्रेंस में, रिपीट करते हैं एक बार। हाँ सर ने ऐसा ऐसा बोला कि हम ना साथ होकर चेक बनाएंगे, जो जो भी है ना पुश करते हैं, जो जो बातें करते हैं सीनियर, वो ही सेम बातें एक बार करते हैं। फिर उसके बाद करते हैं चलो अब एक्शन लेते हैं, बताओ क्या सोचा आपने, कैसे करने हैं वो सारी चीजें। हम गलती पता कहाँ करते हैं, हमें ना पर्सन कह देता कि मैं अरेंज कर रहा हूँ,
हम मान जाते हैं कि हाँ ठीक है, बट हम ये नहीं पूछते कैसे कर रहे हो, कहाँ से कर रहे हो, कितने हो गए, हम ये सवाल नहीं करते पर्सन से, ठीक है। हमें पर क्या देता है कि हाँ मैं कर रहा हूँ, घर पर भी बात कर ली हो जाएंगे, हम मान जाते हैं। सबसे बड़ी गलती तो ये होती है हमारी, तो ये गलती प्रॉपर क्लियर करना है कि हाँ कहाँ से कितने हो गए, कब तक हो जाएंगे, ये सारी चीजें। सो देखो बड़ा अच्छा सर ने एक पॉइंट उठाया कि बंदा चाहे आपको लाख बार बोलता रहे हो जाएंगे, आपको पूछना है कहाँ से होंगे, कितने, कैसे, ये सारी चीजें पूछनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है जी। अब मैं ये पता क्यों पूछ रहा हूँ, देखो पंकज सर का क्वेश्चन ये था कि एएस का रोल क्या रहता है। मुझे पता है कहीं एएसएस अपना रोल तो चलो छोड़ो, उनको ये लगता है कि यार सर कैसे अरेंज कराएं। पंकज सर ने बोला ना अरेंज करवाना पड़ेगा, अलीशा मैम ने थोड़ा सा बता दिया कैसे करा सकते हैं। पंकज सर ने एक और चीज बोली कि कॉन्फ्रेंस के बाद आप लोग उसको बोल नहीं पाते हो कुछ चीजें, तो अब जशन सर ने भी एक चीज बता दी कि वही कॉन्फ्रेंस के बाद कैसे उससे बात करवानी है और उससे पूछना है कि भाई तू कर कैसे कैसे रहा है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है जी। अब इस चीज के अंदर पंकज सर और कुछ रह गया हो, मान लो क्वेश्चन में कुछ मेरे को बता दो। नहीं सर क्लियर है, ठीक है सर। तो सर मेरा एक क्वेश्चन और था, मैंने ये पूछना, जब मतलब कि किसी एएस के मतलब कि होते हैं 3-4% चलते हैं कई बार उनके, वो ना कई बार उनके एएस कन्वर्ट नहीं हो पाते 3-4% चलने के बाद भी, तो वो नेगेटिव हो जाते हैं। क्या करना चाहिए कि वो नेगेटिव ना हो? नोवस नेगेटिव ना हो कि एएस? नहीं सर एएस एएस कई बार नहीं होते एएस सर उसी मंथ के अंदर। ठीक है जी। तो नहीं हो पाती कई बार। ठीक है जी, इस पे थोड़ा सा फिर आ जाते हैं। कोमल मैम आपको क्या लगता है, अगर मान लीजिए नई क्लोजिंग हो रही है तो एएस को क्या नेगेटिव होए, क्या चीज सोचनी चाहिए? मान लीजिए सर ने बताया कि इस मंथ एएस नहीं हो पाया बंदे का, कुछ पॉइंट्स डाले या कुछ अरेंजमेंट होए, अगले मंथ तक बात चलेगी, बट जो डायरेक्ट अपलाइन है वो नेगेटिव हो जाती है कि मेरे 3 बंदे थे, तीनों का एएस नहीं हुआ। आप भी चलो इस टाइम पे सुपरवाइजर हो, टीम में सुपरवाइजर्स होने वाले हैं, तो आप क्या बोलोगे उस एएस को जो थोड़ा सा कह रहा है मैम मेरे ना इस मंथ एएस ही नहीं हुआ कोई, मेरे को ऐसा लग रहा है कि पता नहीं होगा नहीं होगा, कुछ इतनी मेहनत की मैंने, है ना, तो आप क्या उसको बोलोगे? एक्चुअली सर उनको ना स्टोरी टेलिंग के साथ में हमें समझाना चाहिए, जैसे कि हम भी एएससी रहे हैं 4 मंथ तक, तो हमारे साथ भी ऐसे ही होता था कि एंड में आते आते ना 9% गायब हो जाते हैं। तो मेरी जो एएस थी वो भी बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गई थी, उसने तो मुझे ये वर्डिंग तक बोल दी कि मेरे पास जो प्रोडक्ट है ना वो भी शेयर कर देना, अभी मैं नहीं आऊंगी ऑफिस, मेरे से नहीं होएगा। तो मैंने जस्ट उसको यही मेरी स्टोरी बताई थी कि चलो आपके तो इतने तक मतलब एएस प्लानिंग तक आ गए, आपके फर्स्ट ऑर्डर्स वगैरह तो डल गए। जैसे मैंने फर्स्ट मंथ जब एएस करा था ना तो मेरा 1% जो है टिका नहीं था, मतलब पीपीटी के बाद ही नहीं आया। बट आपको पता है अगर मैंने उस टाइम जो है छोड़ दिया होता तो आज मैं सुपरवाइजर लेवल पे ना होती। और मेरे को एक चीज बताओ, आप ये नहीं कर रहे, मेरे को बताना इसके अलावा आपके पास ऑप्शन क्या है ना, क्योंकि हम जब उनका माइंडसेट, हम मेरा भी सेम ही हुआ था कि मेरे जब पर्सन्स नहीं टिक रहे थे तो मेरे माइंड में सेम चीज थी कि यार जाऊं नहीं जाऊं, हो तो रहा ही नहीं वैसे। बट फिर जब मैंने एक थिंकिंग सोची कि भाई यार अभी नहीं हुआ है तो ठीक है, चलो मैं इसको छोड़ भी दूं तो मेरे पास नेक्स्ट ऑप्शन क्या है ना, गवर्नमेंट जॉब तो फिर लगने से ही इतने साल तक वेट ही करना है, तो वेट करने से अच्छा है कि एक बारी और ट्राई किया जाए। बिल्कुल। सो देखो दोस्तों, मैं अब आपको थोड़ा सा क्लियर आउट कर देता हूँ। मुझे पता है बहुत सारे असिस्टेंट सुपरवाइजर्स हैं। मेन चीज मैं आपको बताता हूँ, कल ऐसी ना हमारी सुपरवाइजर एंड अबव कोई ट्रेनिंग नहीं चल रही थी, डिस्कशन टाइप चल रही थी, ये सेशन उसी के अंदर प्लान हुआ। तो मैंने ना एक चीज वहां पे पूछी सबसे कि 2024 में आपको क्या क्या लर्निंग्स मिली, क्या क्या सारी चीजें, है ना। तो मैंने वहां पे बट एक पॉइंट रखा कि मेरे को सबसे इंपॉर्टेंट जो लर्निंग मिली ना, कि जो जैसा आप सोचोगे एक चीज को ध्यान से समझना कि जय होगे वाइब का मतलब आप अपने आसपास माहौल कैसा रख रहे हो, डाउन से हो, थोड़े अप हो, स्माइलिंग नेचर वाले हो, तो ऑटोमेटिकली ग्रोथ मिलेगी। बुरा मत मानना, कुछ एएसएस के साथ ना मेरे सेशंस भी होते हैं, मैं हेलो हाँ जी ठीक सर, हाँ जी सर, उनके चेहरे पे स्माइल ही नहीं आती। फिर मेरे को पता लगता है कि यार अगर आपकी वाइब ही ऐसी सी है कि एक मैं मतलब मैं ये नहीं कहूंगा बहुत एनर्जी वाला बंदा हूं, बट अगर मैं देख के कहता हूँ कि यार मेरी वाइब भी डाउन हुई जा रही है, और मैं फिर उस सेशन से कोशिश करता हूँ मैं जल्दी जल्दी भागूं, बस ये खत्म हो किसी तरह। क्यों? जैसे मैंने आपको बताया मैं बीच में जोक भी क्रैक कर लूंगा, आई नीड आंसर,
सर तो उस टाइम पे मेरे को क्लियर हो जाता है कि यार मैं आपको सारी स्किल भी दे दूं ना दुनिया जहान की, बट अगर आप अपना माहौल, ये एक्साइटमेंट ये नहीं सेट करोगे, फिर नहीं कुछ होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये पॉइंट समझो। सेकंड चीज समझो, देखो मेरे को पता है ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हर किसी को आती है यार, मैंने बड़ा जोर लगाया पीछे, मेरे साथ भी होता है। एक लड़की ने मेरे को 3 दिन फर्स्ट ऑर्डर के लिए लटकाया, बैंक अकाउंट नहीं है सर, वो करवा रही हूँ सर, अब इसके साथ फोन पे लॉन्च करा, सब कुछ हो गया और भेज भी रही थी, लिटरली भेज रही थी सामने से कि ये स्क्रीनशॉट, ये वो स्क्रीनशॉट ना भेज रही होती तो मेरे को होता ही ना, बैंक जा रही है, फोटो भेज रही है, सब कुछ। तो चौथे दिन मैं क्या, हाँ जी हो गया सब कुछ, सर पापा को पता लग गया, अब तो मैं कर ही नहीं सकती, पहले पापा को नहीं पता था। तो पहले मैंने अच्छे से सुनाई भी उसको, मैं क्या, मैंने आपको 3 दिन से आपने मेरे को लटका के रखा, मैं क्या पापा से बात करा दो, जिससे करानी है करा दो। नहीं सर मेरे पापा बड़े स्ट्रिक्ट हैं, ऐसे वैसे। मैं, अब आपने क्या सोचा? सर पापा मना, आपने क्या सोचा ये बताओ। फिर वही सर मैं अभी सोच रही हूँ ऐसा वैसा, बाद में करूंगी, ये करूंगी। मैं क्या जी मैंने जोड़े हाथ, बाय बाय टाटा। मैंने आगे से मैसेज, मैंने सीन ही नहीं किया, मैं आपको सच बताऊं। मैं सोच रही हूँ सर जनवरी में मेरे पेपर है, मैं अगले सेमेस्टर से करूंगी। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, गुस्सा तो मेरे को भी चढ़ा कि भाई मैंने मेहनत लगाई, सब कुछ किया, मैंने मैनेजर्स तक से मिलवाया, टीम के मैनेजर से मिलवा दिया फर्स्ट ऑर्डर गाइडेंस के लिए, बट मेरे साथ भी होता है। बट अभी मैंने एक 8 बजे ट्रेनिंग की थी, अगर आप सबने लगाई गिव अप वाली, मैंने उसमें क्या बोला था, हम गिव अप करते हैं या तो परमानेंट कर दो, छोड़ ही दो फॉरएवर, बट अगर टेम्परेरी करना है, पता ही है जी रो रो के वापिस ही आना, तो रोना ही क्यों है? समझ रहे हो कि नहीं? क्योंकि वो चीज से आप अपना फ्लो तोड़ रहे हो। मैं आपको एक चीज बता दूं दोस्त, मैं अभी भी मैसेजेस, कॉलिंग, अभी डीएम्स दिखाऊंगा, रोज डीएम अभी भी लगे हुए हैं मेरे। क्यों कह रहा हूं? मैं एक चीज मैंने बोली थी कि कनेक्टिंग डॉट्स बनाओ, कुछ टीम्स ने बड़ा अच्छा उसको फॉलो किया, मतलब कुछ ऐसे पुराने बंदे रखो कि जो 21, 22, 25 के बाद आ रहे हैं, जिनके आप 200 पॉइंट कराओ, और सोचो 1800 पॉइंट अगले मंथ ही होंगे, आए 25 को बंदे, क्या पता ना एएस करें। सोच तो एएस वाली होनी चाहिए, प्लानिंग तक दे दो उन सबको, बट अगर नहीं भी हो रहा तो एटलीस्ट 100 पॉइंट 200 पॉइंट कुछ ना कुछ करा के उस बंदे को कोशिश करो आगे से आगे कराते हैं। तो वही है दोस्तों, सिंपल सी चीज है। जितने भी एएसएस हैं, मुझे पता है डिमोटिवेशन आनी है, भगवान तो है नहीं कि नहीं आएगी, सब में आती है, बट ये कहूंगा अपने आप को पुश करते रहो, और वो जो 3 बंदे हैं उनके साथ प्रॉपर कनेक्टिविटी बनाओ, और अगर आपको लग ही रहा है जिन्होंने बोला 10 तक करेंगे, फिर पीछे बढ़ जाओ, सीधा ही कह दो कि भाई 10 के बाद मैंने आपको गाइड नहीं करना, मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं देनी, मेरा फोन आना है, 10 तारीख तक का टाइम है, थोड़ा सा अपने टर्म्स पे भी चलो बंदे के साथ स्ट्रिक्टली। ठीक है जी। अब कुछ मैं चीजें सुपरवाइजर से पूछने लगा क्लोजिंग के रिगार्डिंग, ध्यान से। बट आपको जो डाउट्स थे, दिक्कतें थी, उस टाइम पे आपका माइंडसेट क्या होता था? आप बंदे की समझ लेते थे कि यार इसको दिक्कत है, या आप क्या मतलब क्या माइंडसेट से आप बात करते थे? डर वाले माइंडसेट से करते थे कि अंदर कुछ और ही चल रहा था उस महीने की लेवल करना या जो भी था? सर देखो, लेवल होता है तो वो एक डर तो रहता ही है कि हाँ जी लेवल बस करना ही है मुझे तो। बट अब मैम ने जैसे बताया रखा था कि आपकी जो है एनर्जी डाउन होएगी, एंड में आते आते हर बंदे की एनर्जी जो है डाउन हो जाती है। तो मैंने पहले ही जो है वो पॉजिटिविटी एक रखना स्टार्ट कर दी थी, वीडियोस वगैरह देखना। सबसे बड़ी मोटिवेशन थी मेरे लिए डलोजी की, जो एक आपने एक वीडियो जो सेंड करी थी, वो सबसे बड़ी जो है मेरे लिए एक मोटिवेशन थी, है ना। तो वो मैं देखती थी तो फिर एक वो आ जाता था कि हाँ भाई अब मेरे को करना ही है, और बंदे तो मना करते ही है ना। मैंने भी अपने टाइम पे बहुत ज्यादा नखरे करे थे, बट वही थी कि मैंने जो है रिक्रूटमेंट ज्यादा रखी थी कि एंड में आते आते कन्वर्सेशन होने में कोई प्रॉब्लम ना हो, किसी के फर्स्ट ऑर्डर से हो जाए। एक को क्लोज करते टाइम मेरे माइंड में ये नहीं था कि भाई करेगा नहीं करेगा, माइंड में ये रखा था कि बस करवाना ही है ना। जो साम दाम दंड भेद जो भी लगाना पड़े उसको, विजन बार बार क्लियर करा, उसकी वाय जो है बार बार क्लियर करी। क्योंकि है ना, पर्सन जो है कोई कुछ पर्सन ही होते हैं जो बोलते हैं कि हाँ भाई प्रोडक्ट अच्छे लगे तो मैं प्रोडक्ट ले लूं, बट बहुत सारे जो पर्सन होते हैं ना, उनकी वाय जो
मैटर करती है, वाई क्लियर नहीं होती, या फिर एंड में आते आते ना सबसे ज्यादा जो है हमें उसके विजन पे ध्यान देना होता है कि भाई आपके ये ड्रीम्स है, आप बताओ कि इस फील्ड के थ्रू आपके ये ड्रीम्स पूरे हो जाएंगे क्या। इस फील्ड से बताते हैं कि हाँ जी इस फील्ड से कितने टाइम में आप ये वाला ड्रीम अपना कंप्लीट कर सकते हो। बिकॉज मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, जब मैं एएस कर रही थी तब मुझे भी जैसे आईडीज वगैरह शो करी हुई थी, तो मेरा भी एक ड्रीम था कि मेरे भी बहुत सारे फॉलोअर्स वगैरह होने चाहिए। कि आईडी जब शो करी गई ना, तो मेरे को लगा कि जी मैं आगे जाके इस फील्ड में अपने सारी ओवरऑल सारी ड्रीम जो है कंप्लीट कर सकती हूँ। तो मैंने अपना एएस जब से कर लिया था, तो मैं उसी चीज पे ध्यान देती हूँ कि भाई मैं उनका ज्यादा से ज्यादा विजन क्लियर कर सकूं, उनके ड्रीम्स जो अंदर छुपे हुए हैं ना मैं उनको बाहर निकालने का वो करती हूँ ट्राई, कि जितने पता लगेंगे ना उस टाइप से मैं उनको गाइड करती हूँ। क्या बात है, ठीक है जी। ਬਈ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ? ਏਐਮ ਕੀਤਾ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਮੈਨੇਜਰ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਮੰਥ ਆਪਾਂ ਏਐਮ ਕਰਿਆ ਕਿੰਨੇ ਸੀਸੀ ਪਾਏ ਸੀਗੇ सर? 35 सीसी पाए सी। 35 सीसी पाए थे, मतलब 40 सीसी का सर का बेस था, है ना? ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ? ਏਐਸ ਵੀ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਮਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਆ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਕਿ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ? ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਏਐਸ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਰੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰ ਉਹ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਸਰ ਉਹਦਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਏਐਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਕੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਸਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਇੱਕ ਤਗੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਕਰਨਾ ਹੀ। ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਗਲੇ ਮੰਥ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਲਿਆਣੀ ਜੀ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਬਾਈ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਲੈਵਲ ਅੜਦੇ ਅੱਜ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਆ ਸਰ? ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਲੈਵਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਲੈਵਲ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਸ ਮੰਥ ਬੇਸ ਪਾਣੀ ਸੀਗੀ ਆਪਣੀ, ਠੀਕ ਆ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਲੈਵਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ? ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਹਨਾ ਸੂਰਜ ਸਰ ਦਾ ਲੈਵਲ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਹਨਾ ਜਿਹੜੀ ਅਪਲਾਈਨ ਹੈ ਸੂਰਜ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਵਲ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੇਸ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀਗਾ। ਬਟ ਐਂਡ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ 2-4 ਸੀਸੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਿਆ, ਐਂਡਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ 1-2 ਐਸ ਕਢਾਇਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਲੈਵਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਐਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਹਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਲਈ ਸੀ ਸਰ ਕਿ ਥੋੜਾ ਵੋਲਿਊਮ ਘੱਟ ਹੈ, ਵੋਲਿਊਮ ਵਧਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ? ਫਿਰ 4 ਮੰਥ 5 ਮੰਥ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਏਐਮ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ? ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਤੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਨਾ ਨਿਊ ਪਰਸਨ ਹੋਣ ਗੇਜਰ ਕਰਨਾ, ਬਟ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਨਿਊ ਪਰਸਨ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ 4 ਸੀਸੀ ਪਾਣੀ ਇਸ ਮੰਥ, ਅਗਲੇ ਮੰਥ ਫੇਰ 4 ਪਾਣੀ, ਆਪਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 4 ਕਰਵਾਉਣੀ। ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਚੋ, ਠੀਕ ਹੈ? ਲੈਵਲ ਵੀ ਹਨਾ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਸਰ। ਏਐਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਰੋਂਦਾ ਹੈ? ਸਰ ਏਐਸ ਨੂੰ ਤੇ ਚਲੋ, ਏਐਸ ਦਾ ਤੇ ਚਲੋ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਬੜੇ ਕੀਤੇ ਸਰ, ਬੰਦੇ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਜੇ ਆ ਉਹ ਆ, ਬਟ ਪਹਿਲੇ ਸੁਣੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨੋਵਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ 'ਚ ਏਐਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸੁਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਏਐਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣੋ, ਠੀਕ ਆ? ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਏਐਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਏਐਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਏਐਸ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਫਿਰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਜਿੱਦਾਂ ਨੋਵਸ ਨੂੰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਪੈਸੇ ਰੇਜ ਏਦਾਂ ਹੋਣੇ ਆ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਸੇਮ ਏਐਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਥੋੜਾ ਪਰਸਨਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਚੈੱਕ ਆਣਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਟੀਮ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ग्रोथ होनी, वो सारी चीजें सर। ठीक है जी। सो देखो, मैं आपको बताता हूँ, सर से मैंने पूछा कि भाई क्या माइंडसेट था, एएम भी किया, सुपरवाइजर भी किया, टीम में भी हुए, तो सर ने एक ही चीज बोली कि मेरे माइंड में कभी ये तो पहले मैंने ठान लिया करना ही करना है, ऑप्शन ही नहीं अगले मंथ का। जब आपने ये चीज सोच ली, अब लेवल के लिए नहीं है, देखो लेवल ना तब नहीं निकलते दोस्तों की जी आपकी टीम बन गई अब तो सीसी निकलवाने का, मैं नो डाउट बहुत मेहनत का काम है। लेवल अब बनता है जब 2 से 4 सीसी करने होते हैं, 4 से 8 करने। मान लो जशन जी बैठे हैं, इनके साथ यहाँ पे सुशील सर बैठे हैं, मनप्रीत मैम है, नेहा मैम है, इनकी टीम में सुपरवाइजर है। अब जब सुशील सर सबसे पहली ज्वाइनिंग थी मेरे हिसाब से, या पहली ज्वाइनिंग्स में से एक थी, है ना? तो अब सुशील सर जब आए तो ऑब्वियस है कि इन्होंने भी बड़ा तंग किया होगा, बट इनका एएम क्यों हुआ? क्योंकि नीचे सुशील सर को लीडर बनाने में टाइम लगाया। जो आज जिसका पहला एएस बना रहे हो ना,
शायद वो एएम के टाइम पे ऐसे ही आपके साथ सुपरवाइजर होगा, मैनेजर के टाइम पे वो आपकी टीम में सुपरवाइजर सीसी बहुत ज्यादा जनरेट करके दे रहा होगा। तो आज जो बंदा अगर आप उस पर गिव अप कर दोगे तो तभी तो लेवल नहीं होना। भगवान भी कह रहा है अगर 2 सीसी पे बंदा गिव अप करी जा रहा है तो कल को 45 डालने हैं, 60 डालने हैं, 100 डालने हैं, कैसे होगा? फिर तो हो ही नहीं पाएगा। तो सबसे पहले वो ठानना पड़ेगा। उसके बाद सर ने एक बड़ी अच्छी चीज बोली, एएस तो रोता ही है, देखो बैठो उसके साथ, उसकी सुनो भी और सोल्यूशन भी दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसको आपको ही मोटिवेट करना पड़ेगा। क्लियर है? उसके बाद पंकज सर थोड़ा सा आपसे पूछना चाहूंगा, अब ऑब्वियस है आप 2-3 ऑफिसेज में काम कर रहे हो, अलग अलग एरियाज में काम चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, तो अभी इस टाइम पे जो टीम हैंडलिंग है क्लोजिंग टाइम पे, बहुत सारे एएसएस कहते हैं मेरे को अपनी टीम के नोवस ही भूल गए या वो एएस का नोवस भूल गया, तो आप अभी इस टाइम पे हैंडल कैसे कर रहे हो टीम को, इतनी अलग अलग एरियाज में बैठी है? सर मैं तो सर जब सर हमारी सुपरवाइजर बब हुई थी ना सर, दिक्कत मुझे आ रही थी, सबसे बड़ी दिक्कत मुझे यहाँ पे आ रही थी टीम हैंडलिंग की, और कभी एएस का वॉल्यूम थोड़ा ज्यादा था टीम के अंदर। तो इंदर सर ने सुपरवाइजर बब में बात बोली थी कि मतलब कि एक लिस्ट बनानी है, अलग अलग जो आपके डाटा पर्सन चल रहे हैं उनकी लाइनें। तो मैं सर जो मेरे डाटा में पर्सन चल रहे हैं मैं तो उनकी लिस्ट बनाता सबसे पहले कौन कौन सा एएस चल रहे हैं। तो मैं सुबह, मेरा यही मोटिव रहता है, सुबह सारे मैं ऑफिस बटाला ऑफिस में जाता हूँ, मेरा 11-12 बजे का टाइम है ऑफिस आने का। तो मैं सुबह यही मतलब कि जो दूर के पर्सन है पहले मैं उनको एक एएस को कॉल कर लेता हूँ कि भाई आज की क्या प्लानिंग है, आज क्या करना है, आज कितने नोवस है, कौन सा सेक्शन किस टाइम पे है, ऐसे सर मैनेज करता हूँ सारी चीजें। तो क्लोजिंग के टाइम पे भी एक एक नोवस के साथ मैं डायरेक्टली मतलब कि उनका फर्स्ट ऑर्डर लगा रहा हूँ और डायरेक्टली मैं बात कर रहा हूँ सीधी, मतलब एक एक नोवस मेरे साथ कनेक्ट है, ज्वाइनिंग डालने के बाद मैं उसको मतलब कि नेट पे कर लेता हूँ, चाहे वो उसको अपलाइन कॉल पिक करे चाहे ना करे, मैं उनको डायरेक्टली कॉल कर लेता हूँ। चैट के ऊपर बातचीत होती रहती है, रात को शाम को 7 बजे के बाद मेरा यही टाइम रहता है कि चैट के ऊपर ही बात करनी है मैंने ज्यादा नोवस को। ठीक है जी। सो देखो सर ने एक बड़ी अच्छी बात बोली कि सर एक डायरी मेंटेन करते हैं, लिस्ट मेंटेन करते हैं और सुबह से ही स्टार्ट हो जाते हैं कि हर बंदे से बातचीत करना, सारी चीजें करनी है। और बहुत सारे एएसएस को भी बोलूंगा अपने नोवस चाहे मना कर रहे हैं चाहे जो मर्जी कर रहे हैं, आज आपको पता है भाई देखो संडे है, संडे का दिन बहुत बेस्ट है, क्लोजिंग से एक दिन पहले आपको संडे मिल गया, तो इस चीज को पूरा यूज करो ना। आज उसके घर वाले भी वहीं पे ही हैं, बात करनी है बात करवाए, सब कुछ कर सकते हो। और इस दिन वो टाइम भी दे सकता है, सुबह से ही टाइम दे सकता है वो बंदा। बट अगर हम ही ढीले पड़ जाएंगे, हम उसको 2 बजे कॉल लगा रहे हैं, आज 2 बजे कॉल लगाना तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते, एक एक बार पूरे पॉजिटिव इंटेंशन से लगा दो सुबह ही कॉल, 10 बजे नहीं उठाया बाद में कर लेगा यार। और कोशिश पता क्या करो, आज आपको लगेगा अगर आप ज्यादा तंग नहीं करते हो नोवस को, आज सुबह पहले 10 बजे 2-2 बार कॉल लगा के छोड़ दो। उसके बाद कुछ ना देखो, अपना जो भी आपने काम चूज करना है, जो आपने नोवस ने कॉल उठाई उससे बातचीत करनी है, उसके अरेंजमेंट्स के लिए आप उसके साथ सेशन कर लो, जो आपने करना है कर सकते हो। बस अंदर एक चीज कर लो कि भाई अगर आपका एक बंदा फर्स्ट ऑर्डर वाला भी है ना, वो भी अगले महीने ना जाने पाए, उसके ऊपर भी इतना जोर लगा दो, आपका पास 24 घंटे है, सोचने में टाइम मत निकालो। करण औजला का एक ना बंदे ने एक शॉर्ट वीडियो देखी मैंने, उससे पूछा कि आपका करियर बहुत बढ़िया रहा, कैसे रहा बढ़िया, आप कोई एडवाइस देना चाहोगे यंगस्टर्स को? उसने एक ही चीज बोली, ओवर थिंक नहीं करता मैं, जो करना है कर दो। एट दी एंड देखो, या तो ओवर थिंक करके आगे रिग्रेट रख लो, यार सवेरे कॉल कर लेते ना तो ज्यादा अच्छा रहता, अब तो ये बात तो ज्यादा बढ़िया रहता, तो कर लो ना, रिग्रेट क्यों रखनी है, सुबह ही कॉल लगा लो सबको एक बार। और जितने यहाँ पे देखो आपके सामने लीडर्स बैठे हैं, इन्होंने भी सारी चीजें की हैं। क्लियर है? उसके बाद एक जस्ट एक जेन्युइन क्वेश्चन था कि आज भी हमारा बैंक बंद है, कल भी बैंक बंद है, कैसे कर सकते हैं? सिंपल कहता हूँ, क्योंकि देखो टाइम के अकॉर्डिंग मेरे को 9 बज गए हैं, सिंपल बोलता हूँ, देखो उस बंदे को सीधा बोलो कि भाई पैसे तो तेरे पास आ जाने हैं, अगर ना आए उस चक्कर में तो 1 तारीख तक चला गया, तेरा 14,000 रुपया मैं नहीं बचा सकता। सिंपल सी चीज है। फिर तो 30 की जगह 44 प्यार रखना, इससे बढ़िया अपने घर वालों से बात कर लो, कहीं पे बात कर लो, 2 दिन की बात है, किसी से 30,000 अरेंज करके सिर्फ एक ऑर्डर ही डालना है, और 1 तारीख को जब खुला साथ के साथ बैंक में जाके पैसे पकड़ा देना वापस। अब आप सोचोगे कि नहीं सर हम किसी से मांग नहीं सकते, ये नहीं कर, सीधा ही बोलो मांग नहीं सकते, ये नहीं कर सकते। 1-2 दिन के पीछे मतलब आप 14,000 रुपए देने के लिए रेडी हो ना, फिर या तो आप बोल दो कि हाँ जी रेडी है, फिर तो हमें कोई चक्कर ही नहीं है। नहीं नहीं सर 14,000 कहाँ, अब मैं तो बंदे को सीधा बोलता हूँ मैं 14,000 में आज के टाइम पे आपको 30,000 में अगर एएस बताया गया तो आधा एएस हो जाता है, आप वही एक्स्ट्रा देना चाहते हो।
तो अब वो चीज आपको स्ट्रांगली आगे रखनी पड़ेगी। बाकी दोस्तों जस्ट 5 मिनट देता हूँ, अगर आपको कोई चीज पूछनी है चैट में कि भाई आपके ड्रीम क्या थे लाइफ में, कुछ था सोच रखी थी आपने,